अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल जवेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जिसके टोटल 3 क्वेश्चन है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको रेडिकल एक्सप्रेशन दी जाएगी उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना, जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी जाएगी उसको रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना, सिंप्लीफाई नहीं करना। रेडिकल एक्सप्रेशन का मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें रेडिकल साइन आता है, और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें पावर वाली फॉर्म आती है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, जो अंडरूट वाली वैल्यू होगी उसको पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो पावर वाली फॉर्म होगी उसको अंडरूट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। तो इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं जिनको हम चेक करते हैं। पार्ट 1 में आप देखो तो आपको एक रेडिकल एक्सप्रेशन दी गई है, क्योंकि इसमें रेडिकल साइन आ रहा है, इसका मतलब है आपने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आपने हमेशा याद रखना जब किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो उस रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा हो उसको लिख लो। लिखने के बाद उसके आगे ब्रैकेट डालो। ब्रैकेट डालने के बाद उस रेडिकल साइन के बाद जो इंडेक्स होता है 3 है तो उसको 1/3 की फॉर्म में, 1 की फॉर्म में लिख दो। जब किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह करते हैं, रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ भी होता है उसको लिख के उसके आगे ब्रैकेट डालते हैं। ब्रैकेट डालने के बाद उस रेडिकल साइन के बाद जो इंडेक्स होता है उसको 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखो तो आपके पास 2⁵/5 आपके पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी गई है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो पावर की फॉर्म में है। इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को आपने रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आपने हमेशा याद रखना है जब किसी भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो पावर में जो डिनोमिनेटर होता है उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद बाकी जो कुछ भी बचता है उसको लिख लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में 5 था, 5 को इग्नोर करने से बाकी क्या बचा, 2⁵3 इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद इसके ऊपर एक रेडिकल साइन डाल दो। रेडिकल साइन डालने के बाद जो आपने डिनोमिनेटर इग्नोर किया था इसको बाहर लिख लो। जब किसी भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह करते हैं, डिनोमिनेटर पावर में जो डिनोमिनेटर होता है उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद बाकी जो कुछ भी बचता है उसको लिख के, लिखने के बाद उसके ऊपर एक रेडिकल साइन डालते हैं। रेडिकल साइन डालने के बाद जो डिनोमिनेटर इग्नोर किया तो उसको बाहर लिख लेते हैं, उसको इंडेक्स बना देते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखो -7⁻⁻³ आपके पास ये भी एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो पावर की फॉर्म है। इसका मतलब आपने इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए पावर में जो डिनोमिनेटर इसको इग्नोर करो। इग्नोर करने के बाद बाकी क्या बचता है, -7⁻1 किसी की भी पावर 1 हो तो लिखते नहीं है, सिर्फ -7 लिख लो। ऊपर एक रेडिकल साइन डालो। अब आपने जो डिनोमिनेटर इग्नोर किया था उसको बाहर लिख लो। पार्ट नंबर 4 y⁻2/3 आपके पास देखो ये भी एक पावर वाली फॉर्म में एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी गई है। इसका मतलब आपने इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो पावर में डिनोमिनेटर है इसको इग्नोर करो, बाकी क्या बचता है y⁻2। इसको लिख के ऊपर एक रेडिकल साइन डालो और जो आपने डिनोमिनेटर इग्नोर किया था उसको बाहर लिख लो, उसको इंडेक्स बना दो। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कहता है नीचे मैंने जो आपको स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो गलत है या दुरुस्त है। कहता है जो मैंने एक्सपोनेंशियल से रेडिकल या रेडिकल से एक्सपोनेंशियल बनाई हुई है वो ठीक बनाई है, गलत बनाई है। तो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं जिनको चेक करते हैं। अब पार्ट 1 में देखो 5⁻1/5 आप उसने इस एक्सपोनेंशियल को रेडिकल बनाया। चेक करते हैं क्या ठीक बनाया है। हम इस एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को लेते हैं, खुद बनाते हैं रेडिकल, चेक करते हैं कि क्या ये बनता है। अब 5⁻1/5 इस एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को रेडिकल में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद बाकी क्या बचता है 5⁻1, तो सिर्फ 5 लिख लो, 1 लिखते नहीं है। ऊपर रेडिकल साइन डालो, नीचे 5 है डिनोमिनेटर में जिसको हमने इग्नोर किया था उसको बाहर लिख लो। इसका मतलब है इस एक्सपोनेंशियल को जब रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर ये आता है, उसने ये लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने गलत लिखा है। आपने ये लिख दो फॉल्स। सेकंड में उसने जो रेडिकल एक्सपोनेंशियल नोटेशन ली है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ली है, उसने उसको रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट किया। हम चेक करते हैं इसको लेके क्या उसने ठीक उसमें कन्वर्ट किया। 2⁻2/3 इसका डिनोमिनेटर इग्नोर करो। इग्नोर करने के बाद बाकी क्या बचता है 2⁻2। ऊपर एक रेडिकल साइन डालो। अब डिनोमिनेटर 3 था, इग्नोर किया तो इसको बाहर लिख लो। तो क्या आंसर आता है 2⁻2 4, रेडिकल साइन वैसे का वैसे बाय 3। इसका मतलब है अगर इसको रेडिकल इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करते तो ये आंसर रहता है। तो उसने भी वही लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसने ठीक लिखा हुआ है। आप नीचे लिख दो ट्रू। थर्ड उसने 49√= 7√। इसका आप देखो तो 49, जब आप 49 का स्क्वायर रूट खत्म करते हो तो आंसर 7 आता है, क्योंकि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का। तो 49 का स्क्वायर रूट खत्म करते हो 7 आता है, उसने 7√, लिखा है, इसका मतलब उसने गलत लिखा है। आप लिख दो फॉल्स।
लास्ट पार्ट में देखो तो उसने एक रेडिकल एक्सप्रेशन ली हुई है, उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट किया है। तो हम इसको लेके चेक करते हैं क्या उसने ठीक कन्वर्ट किया है। क्यूबिक रूट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 27, इसको रफ में ले लो। अब इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में करने के लिए क्या करते हैं, जो अंडर रूट के अंदर लिखा होता है उसको लिख के, जो बाइट इंडेक्स होता है उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब 3 1 टाइम 3 9 टाइम, तो x रेज़ टू पावर कितना आता है 9। यहाँ पे अगर इस रेडिकल एक्सप्रेशन को आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है x रेज़ टू पावर 9। लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब उसने गलत लिखा हुआ है, उसने गलत एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया है। आप नीचे लिख दो फॉल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। कहता है नीचे जो आपको रेडिकल एक्सप्रेशंस दी गई हैं आप उनको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब है उनको सॉल्व करो और आसान फॉर्म में लिखो। इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जो रेडिकल एक्सप्रेशंस दी गई है वो आपके पास क्यूब रूट ऑफ माइनस 125। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्यूब रूट वैसे का वैसे ही, अब अंदर आ रहा है -125, माइनस इग्नोर करो तो बाकी क्या बचता है 125। 125 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 5 2 टाइम 5 5 टाइम 5 5 टाइम और 5 1 टाइम। जब आपने 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपके पास प्राइम फैक्टर क्या बने हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो माइनस आपने इग्नोर किया था ये तीनों के साथ लगा दो। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखो बाइट इंडेक्स 3 है, क्यूब रूट है, इस 3 के लिहाज से अंदर जो एक जैसे प्राइम फैक्टर्स हैं उनका 3 का सेट बना लो। 3 क्यूब रूट, अब -5 -5 -5, ये तीनों प्राइम फैक्टर एक जैसे हैं। इसका मतलब है हम इन तीनों का जो सेट बनाते हैं अगर 3 का तो लिख सकते हैं -5 रेज़ टू पावर 3। अब ये 3 क्यूब रूट से कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया -5। जब आपने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास आंसर कितना है -5। पार्ट नंबर 2 में आप देखो 4th रूट ऑफ 32, कहता है 32 का 4th रूट फाइंड करो। तो उसको फाइंड करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4th रूट वैसे का वैसे ही। अब 32 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है इसलिए इग्नोर नहीं करना, वैसे ही इसकी डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। टू 1 टाइम, टू 6 टाइम, टू 8 टाइम, टू 4 टाइम, टू 2 टाइम और टू 1 टाइम। जब आपने 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये इसके प्राइम फैक्टर आए, इनको उठाओ 4th रूट के अंदर लिख लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इतना करने के बाद बाय 4 लिखा हुआ है, इंडेक्स 4 है, 4th रूट है। इस इंडेक्स के लिहाज से आप अंदर जो एक जैसे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनका 4 का सेट बना दो। 4th रूट वैसे का वैसे ही, 1 2 3 4, ये 2 चारों एक जैसे हैं, इन चारों को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4। एक 2 बच गया, इसको वैसे का वैसे लिख लो। ठीक है, अब आप देखो रेडिकल साइन के अंदर 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपने हमेशा याद रखना है जब रेडिकल साइन के अंदर 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम दोनों को अलग अलग रेडिकल साइन दे सकते हैं। अब जो 4th रूट है दोनों को अलग अलग दे दो। 2 रेज़ टू पावर 4, इसको भी 4th रूट अलग दे दो, मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी आप 4th रूट अलग दे दो। अब ये 4th रूट से कैंसिल, इसका 1 पावर 1 है तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसको वैसे का वैसे ही, तो इसको कैंसिल हो गया तो ये सिर्फ 2 रह गया मल्टीप्लाई बाय, इसका कैंसिल नहीं, इसको वैसे का वैसे लिख लो। ठीक है, तो जब आपने इस 32 का 4th रूट फाइंड किया तो आपके पास आंसर कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आप इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप देखो रेडिकल साइन के अंदर 2 वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि इस रेडिकल साइन के अंदर जो 2 वैल्यू डिवाइड हो रही हैं इन दोनों को अलग अलग रेडिकल साइन दे दो। आप 5th रूट 3 को भी अलग दे दो और नीचे डिनोमिनेटर 32 को भी अलग 5th रूट दे दो, दोनों को अलग अलग 5th रूट दे दो। अब आप देखो ऊपर 5th रूट के अंदर 3 है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब है नॉमिनेटर वैसे का वैसे ही देगा। नीचे डिनोमिनेटर 32 है, प्राइम फैक्ट ये कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5th रूट वैसे का वैसे ही। अब 32 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, 2 रेज़ टू पावर 5 आती है तो आप लिख लो डायरेक्ट 2 रेज़ टू पावर 5। ये 5 5th रूट से कैंसिल, तो आंसर कितना ऊपर वैसे का वैसे ही, नीचे आप 2 रेज़ टू पावर 5, ये 5 5th रूट से कैंसिल, नीचे क्या रह गया सिर्फ 2। जब आपने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर कितना है 5th रूट ऑफ 3 ओवर 2। लास्ट पार्ट में भी आप देखो तो रेडिकल साइन के अंदर 2 वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप दोनों को अलग अलग रेडिकल साइन दे दो। ऊपर वाले -8 को अलग क्यूब रूट दे दो और 27 को भी अलग क्यूब रूट दे दो। ठीक है, जब ऊपर आप क्यूब रूट ऑफ, जब आप -8 को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास -2 आएगा उसका क्यूब। ठीक है, और नीचे 27 जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 का
क्यूब रूट वैसे का वैसे ही। अब इसका 3 क्यूब रूट से कैंसिल, इसका भी 3 क्यूब रूट से कैंसिल, तो बाकी आंसर कितना आ गया -2/3। जब आप इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा -2/3। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।